वो जो उसको लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, मैं मर जाऊंगा, ये जो सोच है, ये सोच ही उसको मारने के लिए काफ़ी होती है। तो वो सोच कैसे पैदा करना है? मान लो नई फार्मा कंपनी हो, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको ये विश्वास दिला दूँ कि आप सब बहुत बुरे तरह से बीमार हैं और आप तो कल ही मर जाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यूँ मान लीजिए कि मैं आपको एक बहकावे में ला के ये तय कराना चाह रहा हूँ कि आप सब मरने वाले हैं। तो उसके लिए इमेजिन कीजिए ये मेरे पास, और लेकिन समझाना भी सारा कुछ है, इसलिए मैं थोड़ा कुछ नमूने का सपोर्ट ले रहा हूँ, कुछ आइटम का सपोर्ट ले रहा हूँ। तो ये मान लीजिए ये फुटबॉल है, आप देख रहे हैं, दिख रहा है कि ये गोल पोस्ट है। ये गोल पोस्ट मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया और अब आप दुनिया का एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी ऐसे मान लेते हैं, राइट? एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है ऐसे मान लेते हैं, और आपको इस फुटबॉल को इस गोल में डालना है, ठीक है ना? तो आप डाल सकते हैं कि आप बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैंने चालाकी से क्या किया कि जब आप इधर उधर देख रहे थे तब मैंने इस गोल पोस्ट के साइज को थोड़ा सा छोटा करने लगा। इसके दायरे को मैंने थोड़ा छोटा कर दिया और थोड़ा और छोटा कर दिया और थोड़ा और छोटा कर दिया। इस तरह से इसको कर दिया, छोटा करते करते कि अब इतनी सी जगह रह गई है इस बॉल को गुजरने की। तो और अब आपके लिए जितना मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, आप समझ रहे हैं, उतना आपको इसको गोल करना मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा पहले तो मैं गोल कर पाता था, ठीक है, और अब मेरे लिए गोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, यानी कि मैं उतना अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ। लेकिन चालाकी क्या है? चालाकी यही है कि जब भी वो खिलाड़ी देख नहीं रहा है, मैं गोल पोस्ट को इस तरह छोटा कर रहा हूँ कि उसे पता ना चले, और अगली बार करते करते एक टाइम आएगा कि गोल पोस्ट को इतना छोटा कर दूंगा कि फुटबॉल के साइज से भी छोटा। तो धुरंधर कितना भी खिलाड़ी हो, वो गोल कर ही नहीं पाएगा, और विश्वास हो जाएगा कि भाई मैं तो एक फेलियर हूँ, मैं फुटबॉल खेलना ही छोड़ देता हूँ। अब इसको अगर हम आज के सिनेरियो में करें तो कुछ इस तरह से होगा। कोलेस्ट्रॉल से शुरू करते हैं। कोलेस्ट्रॉल की कहानी 1978 के आसपास शुरू हुई थी कि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने से हार्ट अटैक होता है, हार्ट डिजीज होता है। लेकिन उस वक्त टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए? जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे 300 से ज़्यादा होगा तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल मानेंगे। फिर क्या किया? कुछ साल के अंदर उसको चुपके गोल पोस्ट को छोटा कर दिया, 250 कर दिया। फिर कुछ साल और बीते, उसको 200 कर दिया। तो जैसे जैसे गोल पोस्ट छोटा होगा वैसे वैसे क्या होगा? नंबर ऑफ पीपल जो कि हाई कोलेस्ट्रॉल माने जाएंगे उनका संख्या बढ़ जाएगी, है ना? तो लेकिन सबको ये लगेगा, डॉक्टर से इतना बताते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, राइट? जबकि जाने का डेफिनेशन क्या है? दैट इज चेंजिंग एवरी टाइम, राइट? जिस तरह से डॉक्टर वो बोलेगा कि आप गोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये नहीं बताएगा कि गोल को धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, स्पीड होता जाएगा, राइट? तो वैसे कोई भी पैरामीटर देख लें, दुनिया में जितने पैरामीटर बने हैं, 2003 से पहले 0.1 से लेकर 6 तक नॉर्मल रेंज माना जाता था। उसके ज़्यादा अलग होगा तो ही थायराइड माना जाता है। लेकिन 2003 में चुपके से गोल पोस्ट को छोटा कर दिया 0.323। तो इसका मतलब ये है कि एक टाइम पे जो लोग 5 वाला आदमी था, जो नॉर्मल के रेंज में था, अब वो वही वाला 5 वाला को बोलेगा अब तो थायराइड के पेशेंट को आपको तो दवाई लेनी चाहिए, वो मान भी जाएगा। क्यों? क्योंकि गोल पोस्ट को छोटा किया जा रहा है और जो छोटा हो रहा है वो आपको पता ही नहीं। अब मान लीजिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर आपको ये बोलते हैं ना, अब कितने वो हाई माने, इसकी क्या डेफिनेशन है? तो अलग अलग संस्था ने अपनी अपनी डेफिनेशन डाल दी। WHO ने बोला 120/80 होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बोला 120/80 होना चाहिए, यूरोपियन गाइडलाइन ने बोला 140/90, कॉर्पोरेट ने बोला 160/100, जॉइंट नेशनल कमेटी रिपोर्ट 8 150/90। इससे ऊपर होगा तो हम हाई ब्लड प्रेशर मान लेंगे इसको। आपकी अगर मेडिकल की कंपनी है, ब्लड प्रेशर की दवाई बनाने वाली कंपनी है, इनमें से कौन सा वाला गाइडलाइन आपको पसंद आएगा? 120/80 उसी का प्रचार आप करेंगे, सारे डॉक्टरों को वही सिखाएंगे, सारे एडवर्टाइजमेंट में वही लिखेंगे, है ना? तो अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 120/80 ये आंकड़ा भी अगर आया तो कहाँ से आया आंकड़ा, ये समझना आपके लिए जरूरी है। फ्रॉम वेयर दिस
नंबर इसका तो है। मैं जाऊँगा और फिर अगर मुझे ध्यान रहेगा सुधीर भाई के लिए मुझे एक जोड़ी चप्पल लेनी है, लेकिन उनका साइज तो दिया नहीं मैंने। मैं वहीं एक बार में 10 लोगों को पकड़ूंगा और 10 लोगों का साइज ले लूँगा, सबका साइज होगा और कोई 7 कोई 8 कोई 10 और सारे साइज लेके डिवाइड बाई 10 आ गया एवरेज साइज 7। मनी मन में सोच लूँगा कि सुधीर भाई का जो साइज होगा चप्पल का वो 7 ही होगा, तो 7 नंबर का चप्पल मैं खरीद लूँगा और आऊँगा मेरे सुधीर भाई जी आपके लिए चप्पल लाए आपके ही नाम का। वो पहनेंगे बोलेंगे भाई मेरा पैर तो थोड़ा बड़ा है, मैंने कहा आपका पैर डबल है, थोड़ा सर्जरी करा के छोटा कर लो। मतलब ये कि आप क्या करेंगे फिर अपने शरीर को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। चप्पल मिलते हैं उनके आंकड़ों के हिसाब से, जो आंकड़े लिए कैसे गए वो आपको पता ही नहीं है और वो आंकड़े बार बार बदलते हैं। मैं चैलेंज देता हूँ 120/80 सुनते आए ना, उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से पूछिए कि बताइए आंकड़ा क्या है। अब पता है आपको आंकड़ा क्या है? 115/75। हाँ और कम हो गया तो इस साल के अंत तक अब वो 110/70 हो जाएगा, यानी कि तब वही इंसान हेल्दी माना जाएगा जो अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी चेक कराएगा इतना कम तो होगा नहीं, तो भाई आपको ब्लड प्रेशर की दवाई लो। वही वाली हालत सुधीर भाई जैसे कि आपका साइज तो बड़ा है सर्जरी कराओ, या साइज तो छोटा है तो खींच के बड़ा करो। तो हम क्या कर रहे हैं, जो इंसान अपने आप को उस चप्पल में फिट कर रहे हैं तो चप्पल आपके लिए बनी नहीं करती, और जब फिट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे खींचाता नहीं करेंगे, अब उनका पैर गड़बड़ हो जाए। फिर बोलेंगे डॉक्टर बोलेगा देखा मैंने तो पहले बोला था आपका पैर गड़बड़ है, तो वो पहले नहीं था ओरिजिनली, बट इस तरह से उसको पेश कर दिया गया। अब अगर हम बोलें कि इतना ब्लड प्रेशर कितना हाई होना चाहिए कि किस चीज़ को माने इनमें से, तो उसके लिए एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। नॉर्वे एक देश है जहाँ पे लोग 80 साल से ऊपर आम का ब्लड प्रेशर 150/90 से ऊपर है, जबकि वो सबसे हेल्दीएस्ट लोग। यहाँ से अगर कोई डॉक्टर नॉर्वे चला जाए और लोगों के ब्लड प्रेशर चेक करेगा तो क्या बोलेगा? अरे बाप रे, सबके हाई ब्लड प्रेशर, सबके हार्ट अटैक से मरेंगे, सबको गोली खिला के 120/80 ये बोलेंगे ना। तो गांधी जी का ब्लड प्रेशर कितना रहता था? 200/100। तो क्या आपको लगता है बीमार थे, थके हुए थे, एनर्जी नहीं था, हार्ट अटैक आ जाता, ऐसा लगता? तो ब्लड प्रेशर जो है चप्पल की साइज की तरह, किसी का 4 भी हो सकता है तो किसी का 11 भी हो सकता है। वो उसका नॉर्मल है, 4 वाले का अपना नॉर्मल है, वो कंफर्टेबल है कि नहीं। मेरी वाइफ का ब्लड प्रेशर पिछले 20 साल से मैं देखता हूँ कि 100/60 है, तो वो उसका नॉर्मल है, दैट इज हर नॉर्मल। उसका अगर 120/80 आ जाएगा तो मैं बोलूँगी अरे हाई ब्लड प्रेशर हो गया। तो जब आप ब्लड प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विद योरसेल्फ, आपका कितना रहता है, कितने में आप कंफर्टेबल है।